तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप ये जानने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो कि कौन से वो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें सर का एडमिशन हुआ था एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सेम टाइम पे एडमिशन हो जाए। और कीपिंग इन माइंड कि आई वाज नॉट अ हाई फाई स्टूडेंट, कोई मैं जीनियस नहीं था। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा कभी भी कि क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ सर पूछते हैं तो मैं फटाक से जवाब दे दूं सर को कि सर इसका ये आंसर है। होते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्लास के अंदर, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स। सो आई वाज अ क्वाइट एवरी स्टूडेंट मेरे ख्याल से। तो किस तरह से मैंने अपनी स्टडीज़ को अप्रोच किया और किस तरह से मैं स्ट्रेट ए स्टूडेंट बना, इस वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में इंसाइट मिलेगी। तो इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग माई एफएससी, ताकि जो बच्चे एफएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया हो कि क्या करना चाहिए। सेकेंडली आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग माई एमडी कैट जर्नी, कि एमडी कैट के अंदर मेरा क्या हिसाब किताब था, मेरे कितने मार्क्स हैं, मैंने कैसे तैयारी की, एवरीथिंग। एंड लास्टली आई विल डिस्कस अबाउट द नम्स, कि नम्स के अंदर मेरी क्या अप्रोच थी और नम्स के अंदर मेरा क्या एग्रीगेट बना और किस तरह से उसके अंदर चीज़ें चली। सेकेंड पार्ट के अंदर आई विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल कॉलेजेस जिसके अंदर मेरा एडमिशन हुआ और वो किस तरह से एडमिशन हुआ। एंड उस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज़ द आउटकम्स, जो चीज़ें मैंने सीखी उस पूरे जर्नी के थ्रू, जो चीज़ें मैंने सीखी और जो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, वो डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एमडी कैट या एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एमडी कैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट बनता रहता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द एफएससी। एफएससी मेरे ख्याल में एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एमडी कैट स्टूडेंट के लिए। अगर आप एमबीबीएस के बारे में अभी से सोच रहे हो, अगर आप अभी मैट्रिक के अंदर हो या फिर आप एफएससी अभी स्टार्ट किया आपने, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका 40% पार्ट होता है आपके टोटल जो भी एमडी कैट का एग्रीगेट डिसाइड होता है। लाइक अगर 100% एमडी कैट का एग्रीगेट है तो उसके अंदर 10% मैट्रिक होता है, 40% एफएससी होता है एंड 50% एमडी कैट होता है। तो आई गेस अगर बच्चा एफएससी के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके एमडी कैट के ऊपर। और ये चीज़ हमने 2025 के अंदर 2024 के अंदर नोट भी की है ना। एफएससी की अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो ऑब्वियसली मेरी एफएससी है 2021 की, यानी कि मेरी एफएससी उस टाइम पर हुई थी जिस टाइम पर कोरोना का पीरियड था। यानी कि कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, कॉलेजेस बंद, सब कुछ जो है लॉकडाउन का शिकार था और जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो सही तौर पर नहीं दे पा रहे थे। कीपिंग ऑल दीज कंडीशन इन माई माइंड, मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं किसी ना किसी तरह। सो मैंने फिर यूट्यूब का सहारा लिया, यूट्यूब से एफएससी की कंप्लीट तैयारी की। एंड जिन बच्चों ने 2021 का पेपर दिया है या जिन्होंने उसको इन चेक रखा है उनको पता होगा कि हमारा इलेक्टिव्स का पेपर हुआ था एंड उसके बेस पे हमारे पूरे जो है एफएससी के मार्क्स लगाए गए थे ना। ये काफ़ी बच्चों को लगता है कि बहुत ईजी है और बहुत बेनिफिशियल है, बट मेरे ख्याल में काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि बहुत शाइनिंग थे बट कुछ थोड़ी सी क्लमजी मिस्टेक की, कुछ 3-4 एमसीक्यूज गलत हुए जिससे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया। क्योंकि वो 3-4 एमसीक्यूज गलत नहीं हुए, वो सेम एमसीक्यूज उनके फर्स्ट ईयर के अंदर भी गलत होंगे, वो सेम मार्क्स उनके प्रैक्टिकल के अंदर भी कट होंगे, वो सेम मार्क्स उनके जो इलेक्टिव्स के अलावा सब्जेक्ट है उनके अंदर भी कट होंगे। तो आपने गलती छोटी सी करनी है और उसका खमियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन थी एफएससी की। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि एफएससी के अगर इलेक्टिव्स का पेपर होने जा रहा है तो मेरा प्लान सिंपल था। मुझे पता था कि बच्चे जो हैं एफएससी के जो इलेक्टिव्स हैं उनके अंदर मार्क्स पूरे पूरे भी लेंगे एंड वही हुआ। 1100 में से 1100 भी बच्चों के मार्क्स आए। अब आप ये जानने में क्यूरियस हो गए कि मेरे कितने मार्क्स थे, तो आई गॉट 1093 एंड वो भी बायोलॉजी के अंदर मैंने 2 एमसीक्यूज गलत कर दिए थे। आई मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर नेग्लिजेंस मेरे से वो एमसीक्यूज गलत हुए, अदरवाइज मुझे वो एमसीक्यूज भी आते थे। तो आई वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। एफएससी का जो मेरा रिजल्ट आया दैट वॉज 1093 मार्क्स। ओके, तो ये तो बात होगी मेरी एफएससी के बारे में कि एफएससी में मैंने क्या परफॉर्म किया, किस तरह से मेरा उसके अंदर रिजल्ट आया। मूविंग ऑन टू द एमडी कैट नाउ, ये एक ऐसी पार्ट है जिसके अंदर सारे बच्चों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। 2021 के अंदर जो एमडी कैट मेरा हुआ था दैट वॉज नेशनल एमडी कैट, और उसके अंदर हमें सिर्फ 1 महीना मिला था तैयारी के लिए। नो 1 महीना तैयारी के लिए मिला एंड हमें कुछ भी नहीं पता था कि तैयारी किस तरह से करनी है। मैंने कोई पैरेलल सेशन भी नहीं लिया था
इट वॉज जस्ट अ प्योर 1 मंथ ड्रिल जिसके अंदर मुझे एमडी कैट को क्रैक करना था. नाउ कीप दैट इन माइंड कि जो पेपर हमारा था दैट वॉज अ कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेपर. यानी इसका ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एक बुक पढ़ी है तो उसी में से पेपर आएगा. इट वॉज अ कम्प्लीटली रैंडम पेपर. जब पेपर के एमसीक्यूज में देखे थे तो मैं उस टाइम पे मैं हैरान हो गया. तो मैंने कहा ये क्या चीज़ें चल रही हैं. एंड सेकेंड थिंग वॉज इट वॉज टैबलेट बेस्ड पेपर. ठीक है, और टैबलेट बेस्ड पेपर के अंदर ये होता है कि अगर आपने कोई एमसीक्यूज छोड़ दिया है तो उसको दोबारा अटैम्प्ट करते हुए आपके लिए अलग सिचुएशन होती है. कोई एमसीक्यू अगर आपने क्लिक कर दिया है, सही उसका आंसर लगा दिया, तो काफ़ी सारी टेक्निकल एरर्स भी थे. बट कीपिंग दैट इन माइंड, मेरे ख्याल में जो 2021 का एमडी-कैट था दैट वाज द वर्स्ट एमडी-कैट दैट कुड एवर हैव बीन टेकन बाय द पीएमसी. उस टाइम पे पीएमसी थी. तो वो पेपर की जो कोऑर्डिनेशन थी और जो उसकी मैनेजमेंट थी, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था. लाइक अगर आप ये चीज़ देखें कि मैं पेपर देने के लिए गया तो उस टाइम पर मुझे 1 घंटा वैसे ही बैठना पड़ा. वहाँ पर सब स्टूडेंट्स को 1 घंटा बिठाए रखा पेपर के स्टार्ट होने से पहले. तो उस टाइम तक मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी. दैट वाज नॉट द केस विद द यूएचएस. जब मैंने यूएचएस के अंदर पेपर दिया था तो वो इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी. आई थिंक कि 2021 वाज अ कंप्लीटली ट्रॉमेटाइजिंग एंड अ कंप्लीटली आई वुड से मिस कंडक्टेड एमडी कैट. एंड 2021 का एमडी कैट इसी तरह से गुजर गया. आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर एडमिशन इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी. और जो मेरा एग्रीगेट था वो भी इतना अच्छा नहीं था. लाइक 88.45 के अराउंड मेरा एग्रीगेट था. तो इट वॉज अ कम्प्लीटली, आई थिंक मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर ही ये था. और मैंने इससे पहले आई टोल्ड यू कि मैं एक स्टेट स्टूडेंट था. लाइक मैं 90% प्लस वाला स्टूडेंट रहा हूँ. ऑल्दो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट ऑब्वियसली बात है मैं मेहनत करता हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो बैलेंस हो जाती है चीज़. बट अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि मेरा वो बहुत ही बड़ा फेलियर था और मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी इस तरह का फेलियर नहीं देखा था. तो वो जो पूरा सिचुएशन था ना 2021 के बाद वाला, जो 2-3 महीने का टाइम था, ओ माय गॉड, इतना बुरा टाइम था. क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपको बातें सुना रहे होते हैं जो कि जिन्होंने कभी एमडी कैट दिया भी नहीं होता. और ऐसे ऐसे लोग आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं जिनको कभी पता भी नहीं है कि एमडी कैट के लिए तैयारी किस तरह से की जाती है. तो इट वॉज अ कम्प्लीटली ट्रोमेटाइजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग कुछ हो सकता है मेरे लिए. सो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी. सो वट आई डिड वॉज आई गैदर्ड माई सेल्फ. क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं. ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग में पड़ जाते हैं. तो ये एक डिप्रेसिंग टाइम होता है. तो इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को संभाल के रखना. एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि इस चीज़ को मैंने समझ लिया था कि क्योंकि समझ ही नहीं पाता बच्चा कि ये हुआ क्या इसके साथ. तो मुझे आइडिया हो गया था कि ओके दैट इज़ अ फेलियर. ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया पहले तो. और इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द थिंग्स ऑन टू द 2021 एमडी कैट होल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उसके अंदर से अपने लिए पॉइंट्स निकालना स्टार्ट किए. मैंने पेपर को एनालाइज़ किया तो मुझे उसमें आइडिया ये हुआ कि पेपर के अंदर मेरे बायोलॉजी के अंदर एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं. पेपर के अंदर मेरे इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. तो मुझे मैंने अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया. इन द सेम टाइम आई डिसाइडेड कि मैं एमडी कैट के लिए भी अकेडमी ज्वाइन करूँगा. एमडी कैट के लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की और उसके अंदर मैंने फेब के अंदर मेरे ख्याल में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी फेब के एंड पे. एंड मैंने 3 महीने का सेशन लिया स्टडी. अब उस स्टडी सेशन के अंदर मेरा पूरा फोकस होता था कि मैं जो लेक्चर सर दे रहे हैं उसको गौर से सुनूं, घर आके एक बार उसे पढ़ लेता था. ठीक है, क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको बस कंसिस्टेंट रहना होता है, बुक्स के साथ टच में रहना होता है. चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, सेशन मैंने पहले भी लिया हुआ था. इट वॉज जस्ट दैट कि मैं उस चीज़ के अंदर दोबारा उस लूप के अंदर दोबारा हूँ. एंड विद दैट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने की, दैट इज़ आई बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बिकॉज आई थिंक कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द जर्नी, आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एज ए रिपीटर भी अपनी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करो. अभी तो रमज़ान चल रहा, तो एक आपके लिए आई गेस बड़ा ही अच्छा एक माहौल भी बना हुआ है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने कोशिश की कि अब सेशन जो चल ही रहा है तो मैंने स्टडी सेशन अच्छे से लिया. देन बीच में एक फिर प्रॉब्लम आ गया मेरे लिए. एंड दैट वाज के वन ऑफ माई क्लोजर सिबलिंग जो मेरे भाई थे, ही गॉट इल. तो मुझे फिर एमडी कैट से
एकेडमी से ड्रॉप ऑफ लेना पड़ा। बट मेरे लिए अच्छी चीज़ ये होगी कि सेशन उसी टाइम पर एंड हुआ था एंड उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होना था। तो अब मेरे भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ हिम। तो मैंने फिर 1 महीने का ब्रेक ले लिया। ये होती हैं वो टाइम जब आपको डिसाइड करना, तो यू हैव टू बी डिसाइसिव अबाउट योर सेल्फ। तो उस टाइम पे मैंने ये सोच के 1 मंथ का ऑफ लिया कि इसके अंदर मैं वो चीज़ें जो मुझे पूरे स्टडी सेशन के अंदर प्रॉब्लम कर रही थी उनको मैं समझूँ और उनके ऊपर काम करूँ। तो 1 महीना मैंने उसके ऊपर लगाया। थैंकफुली अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि भाई की तबीयत भी ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा एक टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप पैटर्न देखते जाओ मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ और अपनी लाइफ के अंदर उसको देखो कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो, ठीक है। तो अगेन फिर मैंने जब जैसे ही टेस्ट सेशन लिया, उस टेस्ट सेशन के अंदर एक तो मुझे एक चीज़ बड़ी बेनिफिट करके कि मॉर्निंग का सेशन होता था। तो मॉर्निंग के अंदर आपको पता है कि फुल एनर्जी होती है और आपका बिल्कुल माइंड शार्प काम कर रहा होता है। तो आपको जो टेस्ट की डिस्कशन है वो भी समझ में आ रही है, टेस्ट की कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग योर वे। तो वो मेरे लिए फिर चीज़ काम करेगी। ऑब्वियसली एक आप कहते हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट, मुझे थोड़ी लक भी मेरी अच्छी रहेगी कि जिस टाइम पे मैं सेशन स्टार्ट करना चाह रहा था उसी टाइम पे टेस्ट सेशन भी ऑफर हो गया और एक अच्छे सेक्शन के अंदर मुझे ऑफर हुआ जहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछते थे और बड़े अच्छे मार्क्स भी ले रहे थे। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिव जो है एनवायरनमेंट बन गया था। देवर नॉट लाइक के लूजर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने बस प्राइवेट ही करना है और कोई जिनका दिमाग है ही नहीं कि पब्लिक की तरफ भी कोई जाना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ऐसे सेशन के अंदर हैं, ऐसे सेक्शन के अंदर हैं, तो उससे छुटकारा ले लो क्योंकि आपका वहाँ पर एडमिशन होने का कोई चांस नहीं है। देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर द अदर पर्सन हु इज़ फेसिंग यू। तो वो पूरी क्लास जो है वो आपको फेस कर रही है, वो पूरी क्लास जो है वो आपकी कॉम्पिटिटर है। एंड वो अगर ये माइंड रख के बैठी हुई है कि प्राइवेट कर लेंगे, एमडी कैट तो नहीं होता क्रैक, अगर इस तरह की उनकी मेंटालिटी है और पता चल जाता है, ठीक है, 1-2 बच्चों से बात करके मुझे आइडिया हो जाता है, तो फिर मैं जो है सोचता हूँ कि यार ये वाला सेशन ठीक नहीं है। और ये 2021 में मेरे साथ हुआ था। अब 2022 के अंदर फिर मैं रेडी बैठा था कि नहीं भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मुझे अच्छा बेहतरीन किस्म का सेशन मिल गया था और टीचर्स भी अच्छे थे वहाँ के, तो वो मुझे बड़ा बेनिफिट कर गया था। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरा जो है भाई है, मेरे से बड़ा भाई है, ही वॉज ही गॉट एडमिशन इन द फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। उसका पहले ही एडमिशन हो गया था, मेरे से 1-2 साल पहले ही हो गया था। सो ही वॉज वेरी वेरी की पर्सन इन दैट रिगार्ड। उसने मुझे उस टाइम पे काफ़ी अच्छा गाइड कर दिया था, ठीक है। तो मुझे गाइडेंस का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम आई वॉज हैविंग कि मेरे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। लाइक मैं इतना अच्छा पढ़ के भी जा रहा था। आई स्टिल रिमेंबर कि अगर 60 मार्क्स का पेपर होता था तो मेरे 47 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। वो वाले मार्क्स नहीं आ रहे जिस पे बंदा कहता है कि ठीक है अब मतलब बेस्ट चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं कभी सेटिस्फाइड होता भी नहीं हूँ अपने किसी भी परफॉर्मेंस से। आई ऑलवेज एम फॉर अ बिगर गोल। तो इस वजह से भी हो सकता है, बट आप समझ रहे हो बात कि आपका मतलब एक एम बना होता है, आपने इतनी तैयारी की होती है और फिर उस हिसाब से आपके मार्क्स ना आए तो बड़ा बुरा लगता है। बट अब वो चीज़ें चलती रही, मैंने टेस्ट सेशन भी अपना दे दिया। तो हुआ ये कि मेरे लिए एक चीज़ अच्छी ये हो गई कि सो बेसिकली इसमें एक चीज़ मेरे बेनिफिट में जो मेरे हक में काम कर गई वो ये थी कि नम्स का पेपर एमडी कैट से पहले हो गया। ना मैं ये क्यों इसको बेनिफिट कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि एक तो आपको पूरी वो उस माहौल का आपको अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चे आपके साथ एमडी कैट का पेपर दे रहे होते हैं, तो उससे आपको बड़ा नम्स का पेपर दे रहे होते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया होता है कि यार अच्छा इस तरह का माहौल होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का आपको पता चलता है, रोल नंबर स्लिप वगैरह। तो वो एक आपकी ना प्रैक्टिस फर्स्ट हैंड पहले हो जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली आप नम्स का पेपर दे रहे हो तो फिर आपको एक रहता है कि चलो एक सेकंड ऑप्शन तो है ना, ठीक है। और नो डाउट कि उसके अंदर सीट्स कम होती हैं एंड 2022 के अंदर आई गेस 48 के अराउंड सीट्स थी एमबीबीएस के, एंड 48 ही सीट्स थी मेरे ख्याल में, उससे कम ही थी बीडीएस के। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड ऑप्शन भी हो जाता है। आपने अगर नम्स का पेपर अच्छा दिया है तो ऑब्वियसली बात है देयर इज़ अ हायर चांस कि आपके जो है नम्स के अंदर भी एडमिशन हो जाए। तो नम्स का पेपर मेरा एमडी कैट से 1 महीना पहले हो गया। अब मेरा टेस्ट सेशन भी खत्म हो गया। मैंने 3 महीने का स्टडी सेशन भी ले लिया, एक महीना बीच में ऑफ कर लिया, फिर 3 महीने का स्टडी सेशन ले लिया, टेस्ट सेशन ले लिया। 7 महीने गुजर चुके थे। आई वॉज लेफ्ट विद 2 वीक्स मेरे रह गए थे। टेस्ट सेशन जैसे ही मेरा खत्म हुआ 2 वीक्स मेरे रह गए थे, उसके बाद मेरा नम्स का पेपर था। सो यहाँ पर सोचना था दोबारा, दैट वॉज के मैं क्या दोबारा स्टडी सेशन लूँ, क्योंकि
जो एमडी कैट की डेट आगे हो गई थी उसकी वजह ये थी कि फ्लड आया था सदर्न पंजाब के अंदर ना, एंड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर, तो जिसकी वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल कि वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जा सके। तो इस वजह से पीएमडीसी ने ये सोचा कि व्हाई नॉट हम जो है वो टेस्ट को आगे कर दें, पोस्टपोन कर दें। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज स्टडी सेशन जैसे ही ख़त्म होना था उसके बाद मेरा एमडी कैट का पेपर होना था, तो उसकी जगह मुझे नम्स की तैयारी करनी थी। अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है बट आपको समझ आ गई होगी। सो अब यहाँ पर ये बड़ा अब मेरा नम्स का पेपर जो था वो 2 वीक्स के अंदर था। तो मैंने सोचना ये था कि अब क्या मैं दोबारा जो है वो टेस्ट सेशन को ज्वाइन करूं या फिर मैं खुद से ही तैयारी करूं। सो आई वेंट विद माई सेल्फ। अब मैं अकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन की मैंने। अब हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि आगे नम्स का पेपर भी आपका आने वाला था, आगे एमडी कैट भी आने वाला था, 1 वीक 2 वीक्स के अंदर आपका नम्स है, फिर उसके 2 वीक्स के बाद आपका जो है एमडी कैट है, तो 1 महीना आपके पास अभी भी था, आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते थे। सो आई थॉट कि मैंने ना जितना मुझे एकेडमी ने ऑफ़र करना था कर दिया, जितना मैं एकेडमी से ग्रैब कर सकता था कर लिया। इस पूरे टाइम के अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो मेरे लिए कि मैं खुद अपने आप को कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं कितना खुद बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कितना खुद बैठ के इवेल्युएट कर रहा हूँ कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक करते हैं इस तरह से, और मैंने सोचा कि जो लास्ट का मंथ है इसके अंदर मैं खुद ही तैयारी करूँगा। खुद तैयारी करने का मुराद कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इनका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया था, तो वो कुछ स्टडी ग्रुप्स चला रहे थे, तो उसके अंदर वो ना हर हफ्ते हर दिन ना एक पेपर डाल देते थे और फिर उसकी डिस्कशन डाल देते थे। तो सॉरी तो होता ये था कि मैं क्या करता था, वो 2 वीक्स के सेशन के अंदर मैंने क्या किया, टाइम के अंदर मैंने कोई सेशन नहीं ज्वाइन किया और मैंने ना अपने वो स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। अब स्टडी ग्रुप्स में किप्स के नम्स के पेपर आ जाते थे, तो मैं क्या करता था, घर बैठ के किप्स के नम्स के पेपर अटैम्प्ट करता था और ना उसी टाइम के अंदर अटैम्प्ट करता था, क्योंकि सारा कुछ तो पढ़ा हुआ था मैंने। तो नम्स के पेपर अटैम्प्ट करता था, साथ में क्या है उनके फिर मैं रिजल्ट्स को करता था। तो मेरा क्या हो रहा था कि वहाँ पर ना मेरे 130 प्लस आ जाते थे, 150 में से 130 135 प्लस मेरे मार्क्स आ जाते थे आराम से, और मतलब इतना मुझे वो मुश्किल नहीं लगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया एंड देयर केम द डे जिस दिन मैंने नम्स का पेपर दिया। ना नम्स का जैसे ही मैंने पेपर दिया तो उसके बाद जो है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसके अंदर साइकोलॉजी के जो उनके एमसीक्यूज आते थे, तो उसको भी मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया। हुआ ये कि जैसे ही पेपर दे के मैं आया वापसी, तो आई वेंट थ्रू ऑल द कीज़, जो भी कीज़ वगैरह अवेलेबल थी, एंड तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा मतलब नम्स का पेपर अच्छा हो गया ना। नाउ आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अब बात करते हैं रिगार्डिंग कि एमडी कैट का पेपर कैसा हुआ। तो मैंने फिर उसके नम्स के 2 हफ्ते बाद ही मेरा एमडी कैट का पेपर था। अगेन खुद ही मैंने तैयारी की, बैठ के घर बैठ के खुद एमसीक्यूज करता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था। एंड उस टाइम पर एक जो है ना बड़ी एक अफवाह भी चल रही थी कि जो पेपर है वो बीच में अब चेंज हो गया है, नेशनल हो गया है, प्रोविंशियल हो गया है। सो मैं आपको इस चीज़ की इसके लिए ये सजेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें। अगर आप ये तब मेरी वीडियो देख रहे हो कि अगर आपका 1 महीना रहता है एमडी कैट के अंदर, तो आप सोशल मीडिया को बिल्कुल क्विट कर दो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी फेक रूमर्स भी चल रहे होते हैं कि डेट आगे होगी, इस तरह की सारी चीज़ें जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है, आप फोकस नहीं कर पाते ठीक तरह से। तो मैंने क्या किया कि सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आई न्यू कि ऐसे कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि यूएचएससी पेपर लेने वाला था 2022 का। सो अब यहाँ पर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी कि मैं इतना करके आ चुका हूँ, मुझे ऑलमोस्ट जो है 7.5 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट, ठीक है। अब यहाँ से आप सबने गौर से सुननी है। तो हुआ इस तरह से कि आई गेस 11 नवंबर को आई गेस मेरा पेपर था एमडी कैट का। अब वो 11 या 12 नवंबर, आई एम नॉट कन्फर्म। तो उस दिन मैं पेपर देने गया, पेपर दिया मैंने, एंड पेपर दे के जैसे ही मैं बाहर आया तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे नंब था, मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया था, मुझे समझ नहीं आई थी। मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली द पेपर वाज नॉट अप टू मार्क। यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता कि जब तक मेरे पेपर में मुझे पता ना हो कि मैंने अच्छा किया। तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा कि यार ये क्या सिचुएशन होगी अब, और खुद बाइक चला के वापसी घर जाना था। मैंने मतलब एमडी कैट का पेपर दिया है, एमडी कैट का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, और बाहर आके देख रहा हूँ तो बच्चे सारे परेशान। आई हैव सीन बॉयज़ क्राइंग, रो रहे हैं बच्चे कि भाई पेपर जो है उनका अच्छा नहीं हुआ। एंड उसके बाद जो है मैं बाइक चला के घर जा रहा हूँ। अब घर जाते हुए ना
आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज मंथ्स जो मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी एफर्ट डाली है, इतना मतलब कुछ छोड़ा नहीं मैंने, और उसके बाद भी इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दैट तो फिर क्या होगा मेरे साथ। तो मैं बड़ा परेशान, मैं लिटरली आंसू आ ही गए थे मेरे आंखों में, और मैं जा रहा था और बहुत परेशान था। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो ऑब्वियस ही बात है, इस अम्मी को मिला, मैंने अम्मी को बताया सारा कि, और अम्मी के सामने तो मेरा रोना निकल गया, सीधी सी बात है। क्योंकि एक होती है ना चीज़, आप में से काफ़ी सारे बच्चे इससे कर पाएंगे रिलेट, कि इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपका एमडी कैट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। तो ऑब्वियसली क्योंकि सारे घर वाले बड़े पम्प्ड अप थे कि अच्छा तैयार कर रहा है, अच्छे एमसीक्यू सब इसका सही जा रहा है, तो अच्छा ही हुआ होगा पेपर। तो वो भी सारे जो है वो शॉक में चले गए, एंड एक दो दिन तक तो मैं किसी से बात तक नहीं की, और एक दो दिन जो है मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल वगैरह की, मैंने किसी की कॉल नहीं उठाई, कुछ नहीं किया आई थिंक। तो उसके बाद ना ये हुआ कि ना सिचुएशन, और उस टाइम पे ना मैं उसमें चला गया था आई गेस कि ना मैं दोबारा उस टाइम पे बिल्कुल ना कॉर्नर्ड हो गया था, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा था, एंड दैट वाज आई वाज प्रेइंग टू अल्लाह ऑलमाइटी के कुछ भी करें अल्लाह ताला, मेरा जो है ना मुझे एमडी कैट की सीट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि और मेरा केस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मैं सारा कुछ करके आ रहा था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि 2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 4 दिन के बाद जो है यूएचएस की तरफ से की आई, एंड यूएचएस की तरफ से जो की आई उसके अंदर आई वॉज एबल टू स्कोर 170 मार्क्स। मेरे 170 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 200। नाउ जो बच्चे जिन्होंने 2022 का एमडी कैट दिया है, जिनको पता है उस साल एमडी कैट का जो पेपर था दैट वाज ऑल अलोंग बहुत मुश्किल था। आई वॉज थिंकिंग कि ये मेरे लिए मुश्किल था, वो पेपर सबका ही मुश्किल आया था उस टाइम पे, एंड मुझे इस चीज़ का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने किसी दोस्त से बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, एंड मेरे जितने कलीग्स थे उनमें से ज़्यादातर के मार्क्स मेरे से कम थे, या मेरे से जिनके ज़्यादा भी थे तो 1-2 नंबर ज़्यादा थे। तो जब मैंने रिजल्ट देखा और जब मैंने वो स्टैट्स देखे कि 180 प्लस में सिर्फ 500 बच्चे हैं, एंड जब मेरी उधर रैंक आई कि मेरा जो एमडी कैट का रैंक आया था, आई गेस आई स्टिल रिमेंबर यूएचएस के अंडर, तो आई वाज 2025 नंबर पे मेरा रैंक था, यानी कि पूरे जितने बच्चों ने पेपर दिया था, यानी पंजाब के ऑलमोस्ट 80,000 बच्चा होता है मेरे ख्याल से भी, तो उसके अंदर से पहले 2000 के अंदर ऑलमोस्ट मेरा नाम आ गया था। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैं समझ नहीं पाया कि अभी कुछ दिन पहले आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप ऑन माई फीट्स, और मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रहा था, एंड नाउ आई वॉज इन अ कमांडिंग सिचुएशन। तो ऑब्वियसली मेरा और ज़्यादा अल्लाह ताला पे जो है वो ईमान स्ट्रांग हुआ कि बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है अगर आप अल्लाह ताला से रो रो के मांगते हो, और अल्लाह ताला से दिल से मांगते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको देते हैं चीज़ें, ठीक आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी मर्ज़ी का मिलेगा। बट द अप्लाइड फैक्ट कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी तीसरे बंदे से नहीं, अल्लाह ताला से मांगते होते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो है आपको समझनी है, ठीक है। नाउ अब मेरा एमडी कैट का रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, 170 मार्क्स मेरे थे उसके अंदर, एंड अब मेरा जो ओवरऑल एग्रीगेट था दैट वाज 91.41। रिमेंबर कि मेरा जो एग्रीगेट 2021 के अंदर था दैट वाज 88.4545, एंड जो मेरा 2022 के अंदर एग्रीगेट था दैट वाज 91.41। तो आई गेस 3% मैंने इम्प्रूव किया था, 3 से 3.5% मेरा इम्प्रूव हुआ था एमडी कैट का एग्रीगेट। तो मैं अपने आप से तो थोड़ा अब मैं थोड़ा सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो गया था, मैं थोड़ा मुझे हौसला आना स्टार्ट हो गया था कि ओके काफ़ी ज़्यादा अब सही है सिचुएशन। तो अब ये हो रहा था कि एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जो रावलपिंडी वाले हैं या फिर जो जिन्होंने सिजैब एमयू के अंडर पेपर दिया था 2022 में, उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा थे, इंसेनली ज़्यादा नंबर थे, उधर पोजीशन 195 196 पे पोजीशन भी थी आई गेस। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एग्रीगेट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जहाँ पर बच्चे ये सोच रहे थे कि 2022 का एग्रीगेट 89 में कहीं फिनिश करेगा, तो जो एग्रीगेट था दैट लाइड आई थिंक अराउंड 90.4 पे जो है एग्रीगेट एंड हुआ था। सो दैट वॉज अबाउट माई एमडी गेट 2022 जर्नी, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ दैट कि ये जो पूरा मैंने आपको एक स्केड्यूल बताया, पूरा सब कुछ बताया है, ये बताने का मकसद ये है कि इट्स पॉसिबल कि कई बार ना आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करो, बहुत ज़्यादा एफर्ट करो, एंड रिजल्ट्स आपके मुताबिक ना हो।
तो आपने मायूस नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना अगर आपका बिलीव अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रांग है। मेरा बिलीव अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रांग था। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से सही नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। तो आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मेरा यहाँ से एडमिशन हो गया था। 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, दैट्स इनसेन। सो वो कौन से 3 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें मेरा एडमिशन हुआ था? ऑब्वियसली आप पूरी जर्नी में मेरे साथ आ रहे हो तो यू वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, एंड वीडियो का टाइटल भी मेरा यही था कि वो कौन से 3 मेडिकल कॉलेजेस जिसमें मेरा एडमिशन हुआ और क्या क्या चीज़ें आपको और सीखनी है इस पूरी जर्नी से। तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस जर्नी से रिलेट कर पाए हो या फिर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करो कि आप क्या, कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहते हो, और आप गेस भी करो कि वो कौन से 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें मेरा एडमिशन हुआ। अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। रमज़ान चल रहा है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियोस आती रहें, बट ऑब्वियसली आपको एक मेरी तरफ से नसीहत है कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके लिए आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो आपके लिए आसान हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।